उधर पुतिन की धमकियों से यूरोप ऐसे थर-थर कांप रहा है कि उसके 15 देशों ने रूस के हमलों से बचने के लिए हाथ मिला लिया। ब्रिटेन, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देशों ने ऐलान किया है कि वो यूरोप की हिफाजत के लिए मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे, ताकि अगर यूरोप पर आसमान से बला आ टपके तो वो मदद का इंतजार ही न करता रह जाए, बल्कि खुद को किसी भी तरह के हवाई हमलों से बचाने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, फिर चाहे हमला किसी ड्रोन से बेहद करीब से हो या फिर लंबी रेंज की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से। जर्मनी इस प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहा है और द नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, रोमानिया, बल्गेरिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश इस मिशन में उसके साथ हैं। इन 15 देशों में फिनलैंड को छोड़कर बाकी सभी देश नेटो के सदस्य हैं, जो कि पुतिन के हमलों से अपनी हिफाजत करने के लिए एकजुट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, उसकी आंच अब यूरोप के देशों को भी महसूस होने लगी है और उन्हें पूरा डर है कि देर सवेर वो भी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन के गुस्से का निशाना बन सकते हैं और वो मुहावरा तो है ही कि एक से भले दो। ऐसे में यूरोप के देशों ने साथ मिलकर पुतिन का मुकाबला करने का प्लान बनाया है। जर्मनी काफी वक्त से यूरोप के देशों को एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर साथ लाने के लिए लगा हुआ था, क्योंकि जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम किफायती भी होगा और हर देश के अलग अलग एयर सिस्टम के मुकाबले बेहतर भी रहेगा। कहा जा रहा है कि इस करार के तहत जर्मनी का आयरिस-T, अमेरिका का पेट्रियट और इजरायल का एरो सिस्टम खरीदे जा सकते हैं। उधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई में दोनों तरफ से खेलने में लगे तुर्की के हाथ अब एक ऐसा ऑफर लगा है जिससे उसकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। ये ऑफर खुद पुतिन ने तुर्की को दिया है। ये ऑफर है तुर्की को यूरोप का गैस हब बनाने का, जिसे लपकने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने अपने यहां अधिकारियों को काम पर लगने के आदेश भी दे दिए हैं। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई में कटौती की हुई है। रूस से बाल्टिक सागर के रास्ते जर्मनी तक जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पूरी तरह ठप है, जिसकी वजह से यूरोप में गैस के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन पुतिन का आइडिया है कि यूरोप के देशों की गैस की एक किल्लत तुर्की के जरिए पूरी हो सकती है और रूस तुर्की के रास्ते यूरोप को गैस पहुंचा सकता है। बल्कि पुतिन ने तो इसके लिए एक और गैस पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव भी दिया है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के रास्ते यूरोप को और गैस सप्लाई की जा सकती है। टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन रूस से निकलती है और काला सागर से होते हुए तुर्की से दक्षिण पूर्वी यूरोप में गैस सप्लाई करती है। अभी टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन ही वो इकलौती पाइपलाइन है जो बड़ी मात्रा में रूस की गैस को यूरोप तक पहुंचा रही है। पुतिन का कहना है कि जंग में यही सबसे सुरक्षित सप्लाई रूट है। ऐसे में अगर पुतिन के प्रस्ताव पर तुर्की ने हामी भर दी तो उसके हाथ में यूरोप की दुखती रग आ जाएगी और जो तुर्की पहले दिन से इस जंग में जमकर मलाई खाने में लगा है वो और मालामाल हो सकता है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के मामले में ईडी ने फिर छापे मारे। दिल्ली में ये छापे 25 से ज्यादा जगहों पर पड़े और कहा जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद जल्द ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है और कुछ बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद इस मामले में ईडी ने एक बार फिर रेड की। सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर 10.7% रही, जबकि इससे पहले अगस्त में ये 12.41% दर्ज की गई थी। सरकार ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सितंबर में ये दर 18 महीने में सबसे कम है और ये लगातार चौथा महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। बताया गया कि सितंबर में इस गिरावट की अहम वजह खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी रही, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से सरकार के लिए राहत की बात है।